अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 5 की डिजी स्किल्स पे। और वीडियो का काइंडली कोई पार्ट भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी समझने वाली है। और अगर आप वाकई अपना करियर एज अ डिजिटल मार्केटर परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। एंडिंग डेट्स आपको नज़र आ रही हैं और एक्सरसाइज कौन सी है ये भी आपको नज़र आ रही है। ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं हमेशा से वही हैं और इस पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको कह रही हूँ कि वीडियो का कोई भी पार्ट आपने काइंडली स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं हम अपनी लर्निंग आउटकम्स की। लर्निंग आउटकम्स हमारी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद ये होंगे कि किस तरह से आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को यूज़ करना है, किस तरह से एज अ डिजिटल मार्केटर आपने कंप्यूटर एनालिसिस करना है, किस तरह से आपने जो है अपने कंप्यूटर को देखते हुए फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं, लोकेशन किस तरह से चूज़ करनी है, एडवर्टाइज़र क्या किस तरह से प्लेस करना है और क्या क्या कैटेगरी रखनी है बाय यूजिंग फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। उसके बाद ये है कि आपने किस तरह से एक क्रिएटिव ऐड क्रिएटिव जिसको कहते हैं मतलब ऐड चलाना है, ठीक है, जो आपके सामने एड्स आ रहे होते हैं बाय यूजिंग कैनवा। और किस तरह से आपने हेडलाइन और ऐड कॉपी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें है आपके पास 4 पार्ट्स और आपने चारों के चारों को कंप्लीट करना है। सिनेरियो आपके पास ये है कि आप डिजिटल मार्केटर हैं और आपको हायर किया गया है कि आपने फेसबुक ऐड कैंपेन जो है वो चलानी है, किसके ऊपर एक न्यूली ब्रांड जो है वो लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने आपको एज अ डिजिटल मार्केटर हायर किया और आपने फेसबुक ऐड कैंपेन जो है वो उनकी चलानी है, मतलब उनको एक ऐड बना के देना है, ठीक है। टू इंश्योर इट्स सक्सेस योर एम उनका जो है कामयाबी यकीनी बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी, अपने कंप्यूटर का एनालिसिस करना है और अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी आपने एक ऐड क्रिएट करना है। और वो ऐड जो है वो अफेक्टिव एलिमेंट्स में कंसिस्ट कर रहा हो, मतलब कि देखने वाले को अपीलिंग लगे। और किस तरह से आपने वो हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट और एक्शंस वगैरह ऐड करने हैं वहाँ पे। एक्शन पॉइंट्स मतलब उनको होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल देखा है, सेल्स लिखा होता है ना, आप शॉप्स पे जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है इतने % ऑफ, तो ये होते हैं एक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो आपने एक यूनिक सोफिस्टिकेटेड सा एस्थेटिक सा आपने एक ऐड बना के देना है इस ब्रांड के लिए, ठीक है। तो ब्रांड का नाम शाम हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे। टास्क है आपके सामने, पहला 4 है। पहला ये है कि आपने क्या करना है जी, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाके अपने कंप्यूटर एनालिसिस करना है। सेकंड पे आपने क्या करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है। थर्ड पे आपने क्या करना है, डिज़ाइन करना है इसको कैनवा के ऊपर। और इस तरह से आपने सेलेक्ट करके इतना सा पार्ट सर्च गूगल कर लें, या फिर आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं फेसबुक लाइब्रेरी एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आपने वहाँ पे टाइप कर देना, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पे है आपने हेडलाइन लिखनी है और एक प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है अपने ऐड के लिए, ठीक है जी। तो ये आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ये बता रहे हैं गाइडलाइंस में आपने ये करना है कि आपने एज योर कंप्यूटर एडवर्टाइज़र आपने गुल अहमद आइडियाज़ को सर्च करना है। उसके बाद ये है कि आपने वहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करना है और फ़िल्टर अप्लाई करते वक्त आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होनी चाहिए और मीडिया टाइप जो है वो इमेज होनी चाहिए। और कैनवा का यूज़ करना है इस ऐड को क्रिएट करने के लिए। और आपने कोई भी एक्चुअल फेसबुक के ऊपर ये ऐड रन करने की ज़रूरत नहीं है बाय कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। उसके बाद ये है कि मिनिमम नंबर जो है वो 40 कैरेक्टर्स हों बाय व्हेन यू रिटन हेडलाइन। और प्राइमरी टेक्स्ट जब आप लिख रहे हों तो वो एटलीस्ट 125 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इतने होने चाहिए। तो ये उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो उनके टास्क है नहीं आई तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। नोट ये है कि आपने पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के अंदर स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करने हैं और चौथे टास्क के अंदर आपने टाइप करना है, ठीक है। इट डजेंट मैटर यू डोंट हैव PCs और लैपटॉप्स, यू कैन अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज ऑन योर मोबाइल्स,
ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डोंट रिजर्व योर सेल्फ और कंजर्व योर सेल्फ। और उसके बाद ये है वी विल एनालाइज योर सोल्यूशन बेस्ड ऑन द स्टेप दैट यू विल परफॉर्म, मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। और ये है आपको बताया गया कि मेक श्योर करना है आपने कि आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंटेशन का आना चाहिए। इट्स .doc और .docx while you using MS Word, WPS और Google Docs और whatever you use, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। और अगर आप कुछ और भी यूज़ करते हैं तो आप आई होप के मोबाइल के अंदर ये सबके पास मौजूद होता है। तो कुछ नहीं, अगर नहीं होता तो वो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ लैपटॉप से इस पर करें, ठीक है। तो फिर ये जो है अब आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो देखना आपका कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे ये स्टेप बाय स्टेप तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, चारों टास्क को जिस तरह से हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं फाइल के अंदर उस तरह से आपने इसको कर लेना है। फॉर्मेट इसका बना लेना अच्छा सा खूबसूरत सा, ठीक है जी। इस तरह से ये हमने बना लिया और वन बाय वन हम इसको परफॉर्म आउट करेंगे। सबसे पहला है जी हमारे पास सर्च द ऐड ऑन फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ऑफ योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऐड कैटेगरी एंड लोकेशन। अब आपने क्या करना है जी, हमने जो वो ओपन करके रखा था ना फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, उसके ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके वहाँ पे हमने अपना जो है वो कंप्यूटर एनालिसिस करना है। यहाँ पे जी हम आ गए हैं। अब फेसबुक ऐड लाइब्रेरी या आप लिखेंगे जी यहाँ पे आपको फर्स्ट पे नज़र आ रहा है ना ऐड लाइब्रेरी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। या फिर आप सिंपल गूगल में जाएं, ये जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके आपने टाइप करना है जी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा कोड facebook.com, ये है इंटरफेस ऐड लाइब्रेरी का इस तरह से। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक बार में सर्च ऐड जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने सारा काम करना है और इस चीज़ का आपने लेना है स्क्रीनशॉट। पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है, ऑल कैटेगरीज में आपने ऑल ऐड को चूज़ करना है और आगे आपने यहाँ पे अपना जो उन्होंने बताया हुआ था गुल अहमद आइडियाज़ उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ से हम इस तरह सेलेक्ट करना है या फिर आपने मैनुअल लिखना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको इतना से सेलेक्ट गुल अहमद आइडियाज़ को और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट जहाँ पे आपको नज़र आ रही है सर्च बार एज अ कंप्यूटर एडवर्टाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट और जब हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट इस तरह से आपके नीचे सजेशंस भी आ रही हैं और इस चीज़ का आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट। और इस चीज़ का आपने जब ले लेना है एक स्क्रीनशॉट और सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करते हैं और इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। लोकेशन भी आपको नज़र आ रही है, कैटेगरी भी आपको नज़र आ रही है। पहला टास्क जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब हम इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हम चले जाते हैं स्निपिंग टूल पे और अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो वो मैं आपको नहीं आती तो मैं आपको बता रही हूँ। विंडो की प्रेस करके प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन जो है वो कैप्चर हो जाएगी और विंडो स्क्रीन प्रेस करके शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तब भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आधी हो गया, इसको ज़रा हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये कंप्लीट करने के बाद हमारा पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लोकेशन भी उसके अंदर आ गई, उसके अंदर कैटेगरी भी आ गई और आपका जो कंपटीटर उन्होंने बताया हुआ था कंपटीटर एडवर्टाइज़र जो था आपके पास गुल अहमद आइडियाज़ वो भी आपका जो है वो सॉल्व आउट हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला टास्क है वो हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे हम जो है वो इसका ले लेते हैं पूरा मतलब फुल स्क्रीन का, क्योंकि पहले हाफ हुई थी तो यहाँ पे इस तरह से लेके ये हम करा देते हैं अपने पहले टास्क के अंदर सबमिट। आपने भी इसी तरह से कराना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। फ़ोन पे कर रहे हैं तो फ़ोन के ऊपर आप 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे चले जाएं या फिर आप मोबाइल के जिस तरह कस्टमाइजेशन होती है वैसे भी साइट्स आ रही होती हैं तो वैसे आप सिंपल स्क्रीनशॉट लें वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। इसको आपने कोई इफेक्ट देना, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस वगैरह तो वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया। फर्स्ट हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास सेलेक्ट द एडवर्टाइज़र एंड अप्लाई फिल्टर्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने एडवर्टाइज़र जो था उसको आगे हम फर्दर जो है वो
मूव करेंगे तो वहाँ पे आपने फ़िल्टर्स जो हैं वो अप्लाई करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम चले जाते हैं दोबारा से। यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है गुल अहमद आइडियाज़ के ऊपर, और यहाँ पे जब आएंगे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे जी आपको नज़र आ रहा है ऊपर लोकेशन है पाकिस्तान और एड्स एंड सर्च में है गुल अहमद आइडियाज़, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ़नल का एक ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है आगे फ़िल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो फ़िल्टर्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इस पर क्लिक, और यहाँ पे उन्होंने कहा था आपने लैंग्वेज जो है वो चूज़ करनी है इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लैंग्वेजेस में जाके कर लेते हैं इसको इंग्लिश। उसके बाद जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म्स पे हम कर लेते हैं। अगर आपने ऑल प्लेटफॉर्म रखे हैं तो ऑल रख सकते हैं। फेसबुक करना है, इंस्टाग्राम करना है, ऑडियंस करना है, नेटवर्क, उन्होंने हमें कहा था फेसबुक ऐड, तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे फेसबुक ऐड। और फेसबुक ऐड को चूज़ करने के बाद मीडिया टाइप पे उन्होंने हमें कहा था कि आपने इमेज चूज़ करनी। तो यहाँ पे हमारे पास सारे इमेजेस, इसको मार्क करके सबसे पहले लेंगे इस चीज़ का फुल स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड करेंगे अपने सेकंड टास्क के अंदर, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कर लिया सेकंड टास्क के अंदर इसको प्लेस्ड, और यहाँ पे जब हम प्लेस कर लेंगे अपने सेकंड टास्क के अंदर, इसके बाद हम एक और जो है वो अपना पेस्ट करेंगे स्क्रीनशॉट, जब हम अपना फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया इस तरह से पेस्ट, और इसको दे लेते हैं हम इफ़ेक्ट, ठीक है जी, ये दे लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी वापस सिस्टम पे, और मतलब कि मीडिया लाइब्रेरी जो हमने ओपन की हुई थी उसके ऊपर हम आ जाते हैं। और वहाँ पे आके हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर, अप्लाई 3 फ़िल्टर जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। आपने भी इस तरह से करने, कोई चेंजिंग कोई डिफरेंस नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर दिया और हमारे सामने जो है वो इस तरह से रिज़ल्ट आ गया जो आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया इस तरह से। जूते, बेडशीट्स और कपड़ों का था ना, आपको याद होना चाहिए। आपका जो सिनेरियो था वो था क्लॉथिंग ब्रांड, तो यहाँ से आपने क्लॉथिंग का कोई भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़ी ज़्यादा ये नीचे बेडशीट्स आ गई हैं, यहाँ पे ये चीज़ें आपको जब नज़र आ गई हैं, ये हमने फ़िल्टर आफ्टर अप्लाइंग फ़िल्टर था, ये हमारे पास स्क्रीन थी, और इस चीज़ का हमने स्क्रीनशॉट लेना और इसको अपने सेकंड टास्क के अंदर सेकंड नंबर पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे जी अपने यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल की कर देंगे। इफ़ेक्ट आपने जो भी डालना वो आपकी मर्ज़ी है, डालना नहीं डालना आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी थर्ड वाले के अंदर। थर्ड में हमने क्या करना जी, आपने एक ऐड क्रिएटिव डिज़ाइन करना, मतलब कि ऐड डिज़ाइन करना है फॉर योर फेसबुक, ठीक है। ब्रांड के लिए आपने ऐड डिज़ाइन करना और फेसबुक कैंपेन आपने यूज़ करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अब हम देखें तो सबसे पहले आप यहाँ से अपना जो है वो एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे अगर हम चले जाएँ व्यू एड्स पे चले जाएँ तो ये ऐड जो है, एक ऐड जो है इट्सेल्फ, इसके अंदर 2-3 जो चीज़ें हैं मतलब वगैरह डिटेल वगैरह इमर्ज हुई हैं, ठीक है। डिफरेंट एड्स और भी इसके अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे सारी उन्होंने कहाँ बताई हुई है, सेल्स कहाँ से लेके क्या क्या है, बेडशीट्स की है, मैट्स की है, जूतों की है, और पता नहीं क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से एक जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ना, आज़ादी सेल फ्लैट 40% एंड 30% ऑफ, ये बेसिक है हेडलाइन। और इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है इंडिपेंडेंस डे सेविंग आर जस्ट अ क्लिक अवे विद आइडियाज़ आज़ादी सेल अवेलेबल ऑनलाइन एंड इन स्टोर्स, डोंट मिस आउट ऑन दिस इनक्रेडिबल डिस्काउंट्स। तो ये हमारी होगा जी की पॉइंट, क्या था प्राइमरी पॉइंट्स था शायद, प्राइमरी लाइन थी शायद, इस तरह से कुछ भी था, वो मुझे भूल गया। इंसान इतनी चीज़ें भूल ही जाता है, खैर कभी कभी कोई चीज़ नहीं भी याद आ रही होती। तो ये हमारी हो गई इस तरह से, और नीचे है जी उन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है और आज़ादी टैग है, ठीक है। आज़ादी सेल #14 अगस्त सेल, उसके बाद नीचे है आपके सामने नज़र आ रही, और मल्टीपल वर्जन्स इसके बता रहे हैं, कलर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ग्रीन है, ऑरेंज है, पिंक है, ब्लू है एंड रेड है। तो इस तरह से आपने ये सबसे पहले आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपने अच्छी तरह से पहले देख लेना, और देखने के बाद देन यू मूव ऑन।
ठीक है जी, ये हो गया हमारे सामने इस तरह से। तो इसी तरह से जैसे ये आपके सामने एक ऐड नज़र आ रहा है, इसी तरह से हमने एक ऐड बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम इसी तरह से बना के दे दें। उन्होंने कहा था एक अपीलिंग, क्योंकि वो न्यू है, और न्यू में क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ ब्रांड फॉर एग्जांपल लॉन्च करते हैं, उसमें आपका नाम शाम ईच एंड एवरीथिंग होती है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं गूगल, और गूगल में जब हमने ऐड बनाया तो वहाँ पे हमें कोई शक्लें भी चाहिए होंगी ख़ातूनों की, क्योंकि ख़ातूनों के बगैर तो कोई चीज़, पूरी दुनिया ही खूबसूरत नहीं है, तो फिर ऐड कैसे खूबसूरत रहेंगे। और यहाँ पे हम कर लिया जी गुल अहमद आइडियाज़ सर्च किया, और ये हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पे कोई इतनी सही नहीं मतलब आ रही अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर मोर या बी का देख लेते हैं, ये है जी गुलिज्म, इसका क्या आइज़ा का ले लेते हैं जी, इसका करते हैं कॉपी। और इसका अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो हम कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूवर में। आपने जाना remove.bg में आप जाएंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, इस तरह से इमेज आएगी। और जब वहाँ पे हम कैनवा पे जाएंगे तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट किस तरह से आता है। और अगर ये क्लियर नहीं होगा तो वो हम चेंज कर लेंगे, और आपका भी अगर क्लियर नहीं होगा तो वो आपने चेंज कर देना। कैनवा पे आ जाना, साइन इन कर लेना, सिंपल गूगल पे साइन इन का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है जी ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एड्स के टेम्पलेट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। सम आर इन स्क्वायर फॉर्म एंड सम आर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये है आपके पास इस तरह से ऐड आ रहे हैं। और स्क्वायर का ये फ़ायदा होता है कि वो जो है वो मोबाइल कस्टमाइजेशन भी होती है, यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे पूरी चीज़ें नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल ये है जी, तो ये तो है पेड, और यहाँ पे अगर हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मिला तो वो आपने यूज़ कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे ही करना है, आप सिर्फ एक एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं और अभी आप सीख रहे हैं। और ड्यूरिंग योर लर्निंग प्रोसेस यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर टू एनीबॉडी। उसके बाद है ये, और ये क्या गई, यहाँ से हम ले लेते हैं जी कोई कपड़ों वाला कहाँ गया जी। पसंद ही नहीं आ रही कोई, ये भी सारे के सारे प्रीमियर पे ही बैठे हैं। इसमें से देख लेते हैं कोई, ये है जी एक, इसको भी आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी ये जो है हम इसको करेंगे कस्टमाइज़, और ये बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बनेगा। ठीक है, अब हमने जो बैकग्राउंड रिमूव करने वाली इमेज की थी उसको हम करते हैं अपलोड, और अगर वो खूबसूरत लगी और अगर उसके पिक्सल्स जो हैं वो ठीक हुए तो यहाँ पर हम ज़रूर वो कर लेंगे, वरना हम उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास ब्यूटी लोशन था, इसको हम करते हैं डिलीट। और डिलीट करने के बाद इसकी एडजस्टमेंट ये तो आपको करनी आती है, ये अगर नहीं करनी आती तो ये वो आप देख लें, और आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है जी, इसको हम करते हैं जी इस तरह से। मुझे नहीं लग रही है इतनी कोई क्लियर इमेज होएगी, इसको जी हम कर लेते हैं अपलोड, और अपलोड करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से आती है। तो ये हमने कर लीजिए ओपन, और इसको करते हैं साइड पे, और उसको करते हैं जी यहाँ पे सिंपल। आपकी जब अपलोड हो जाएगी तो आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह से जो है वो आ जाएंगी, मतलब पिक्चर जो आपने दी होगी। ठीक है, इसमें इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे अपना नेम चेंज कर लेते हैं ब्रांड का। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम रख दिया आयशे, आपने अपना रखना था वो आप अपना रख सकते हैं। आपने जैसा टेम्पलेट चूज़ किया आप वैसा ही रखेंगे। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं जी समर कलेक्शन फॉर वेडिंग समर कलेक्शन। वैसे ये भी ठीक था, मैंने फजूल में इन्हें समर कलेक्शन फॉर वेडिंग, चलिए ये भी चल ही जाएगा। और उसके नीचे हम ये जो है पिक्चर जो है वो प्लेस करते हैं और देखते हैं किस तरह से लगती है ये। और अगर इसको सही ना लगी तो वो हम चेंज कर लेंगे। और आपने की भी अगर ठीक ना हो तो अभी आपने चेंज करना ज़रूरी नहीं है कि ये है जी थोड़ी ब्लरी एंड नॉट क्लियर पिक्सल्स, और
फिर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेते हैं, क्या पता थोड़ा सही आ ही जाए। इसको ये आपको आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और किसी भी चीज़ के क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो है वो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, अप एंड डाउन का, एंड छोटा करने का या बड़ा करने का वो आपकी मर्ज़ी होगी, वो जैसे आपने करना है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अगर कोई बैकग्राउंड रिप्लेस करना तो वो आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट देनी है वो आप दे सकते हैं, कुछ लिखना है, कॉपी स्टाइल देना है तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं। तो इट डज़न्ट लुक परफेक्ट। तो उसके बाद हम क्या करते हैं जी, कोई और पिक्चर जो है वो चूज़ कर लेते हैं और उसको वहाँ पर हम कर देते हैं प्लेस। इसका करेंगे क्रॉस और अब हम चले जाते हैं अपने वहाँ पे कोई और पिक्चर जो है वो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमें रिज़ल्ट इतना कोई सेटिस्फेक्शन वाला नहीं दे रहा। तो यहाँ से हम सिंपल जी आयज़ा बाजी को ले लेते हैं, और आयज़ा साहिबा को तो आप जानते ही आएंगे, आयज़ा साहिबा मतलब आयज़ा ख़ान को तो आप जानते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी आयज़ा ख़ान, जो ड्रामों में आती है। यहाँ पे जी हम सर्च बार में लिख लेते हैं क्लॉथिंग मॉडल्स, और हाँ ये तो अमेरिकन सी आ गई हैं, आयज़ा ख़ान लिख लेते हैं, ये हमारे पास बेटर ऑप्शन है। पहली तस्वीर है जी, पहली तस्वीर को ही हमने ना उठाना है। ठीक है जी, ये है हमारे सामने, और भी बड़ी ज़्यादा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडल, ये मतलब अकॉर्डिंग टू द एड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है जी, इसको हमने करना है जी कॉपी इमेज, या सिंपल आपने यहाँ से उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दें और ये इस तरह से आएगी। इसकी आपके एडजस्टमेंट कर देनी है, तो ये जो है वो काफ़ी हद तक उससे बेहतर जो है वो लगेगी। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। उसके बाद ये थीम्स जो है हमारे पास ब्राउनिश में था, इसको हम अकॉर्डिंग टू हर कलर ड्रेसेस वो हम चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लिख दिया समर कलेक्शन फॉर वेडिंग अप टू 40% ऑफ। ठीक है, ये होता है एक्शन बटन्स, और नीचे आपको जो नज़र आ रहा है एक बाय नाउ पे, वो होता है एक्शन बटन्स। अब इसकी जो है वो ज़्यादातर अब होता है एड्स के अंदर आपने 3 लाइंस जो है वो यूज़ करनी होती है, नॉट द 4 लाइंस। इसकी लाइन स्पेसिंग, इसकी अप एंड डाउन्स, और क्या नाम है वर्ड स्पेसिंग, वो आपने अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेनी है। इसका क्या नाम लेते हैं फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट का साइज़ वो आपने चेंज कर लेना। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी ये, और उसके ऊपर जो है वो हम पॉपिंस कर देते हैं। कलर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये अगर हम चेंज करते हैं वो जिस तरह से चेंजिंग हो रही है आपने भी उसी तरह से कर लेनी है। और ये है जी हमने जहाँ से चूज़ कर लिया पॉपिंस, और पॉपिंस जो है वो एक बॉडी हाईलाइट के तौर पे बेस्ट फ़ॉन्ट होता है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। बोल्ड इटैलिक आपकी मर्ज़ी है, करना कर लें, नहीं करना ना करें। और यहाँ से हमने ये चूज़ कर लिया जी। पीछे जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं थीम, इसका कोई अच्छा सा थीम देना ना, ये नहीं कि यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश कलर कंट्रास्ट जो है वो मैटर करता है। वैसे भी आप जो है वो एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए ऐड जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दे लेते हैं ये सारी कलर वगैरह वो आप कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसको सेंटर अलाइनमेंट देनी है, अप एंड करना है, डाउन करना है, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये बटन है, और ये बटन जो है वो हम इससे डिलीट हो गया, लेकिन उसके बाद हम दोबारा इसको चेंज कर लेते हैं। इसका कलर कोई चेंज दे देते हैं, कोई खूबसूरत सा। और यहाँ से जी मेरे ख्याल से नहीं, ये ब्लूइश कलर जो है वो इसका ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद अप टू 40% है, ये हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करके लिख देते हैं, और ये काफ़ी हद तक बेहतर जो है वो हो गया है ऐसे। और इसके नीचे हम जो है वो एक्शन बटन, जिसको हम प्ले बटन कह रही हूँ, बाय नाउ, शॉप नाउ, सेल्स वगैरह, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2-3 चीज़ें।
ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही जगह पे 3 चीज़ें ऐड कर देनी है। ये इस तरह से एक बना आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा प्यारा लगेगा शॉप नाउ। और उसके बाद इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेना। कलर आपने चेंज करना फ़ॉन्ट का वो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ब्लैक ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हम एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाके आप अगर लिखें बाय नाउ और वहाँ पे आल पे चूज़ करें, या ग्राफिक्स या फ़ोटोज़ या वीडियोस। अगर आप वीडियो ऐड बना रहे हैं तो वहाँ पे हम वीडियो चूज़ कर लेंगे, वरना हमारा जो था ये सिंपल एक इमेज ऐड था। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो एक ले लिया और इसका कलर जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जो भी आपने कलर देना वो आप दे सकते हैं, और इसकी एडजस्टमेंट आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर लेनी है। और इसका लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड करना अपने थर्ड टास्क के अंदर। जो हमारा ऐड है फॉर फेसबुक, अब वो हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया और इसको हमने जो है वो इस तरह से एडजस्ट भी कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जाना जी 4th क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा है आपने हेडलाइन लिखनी है और एक प्राइमरी टेक्स्ट लिखना जी अपने ऐड के लिए। हेडलाइन में आपको बता देती हूँ, एलिवेट योर स्टाइल टुडे, ये हेडलाइन होती है। अब वो आपने लिखनी थी मिनिमम 40 वर्ड्स की, और प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो आपका मिनिमम 125 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। हेडलाइन आपने इस तरह से लिख के इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना एंड इनलार्ज कर देना, ताकि उनको थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाए कि ये हेडलाइन है। और इसके नीचे हम लिख लेते हैं जी प्राइमरी टेक्स्ट। और प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर जब हम जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से नीचे जो है वो, अब अगर लिखने लगे तो बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम वो खुद ही लिख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने आइडिया लिखना यही लिखना तो यही लिख लें। Step into a realm of fashion with creativity, now bound. Elevate your wardrobe with handcrafted pieces that capture your essence. Our clothing brands celebrate the art of self-expression, blending comfort and sophistication effortlessly. From everyday elegance to bold statement, embrace attire that tells you story. With each stitch, we infuse passion, empowering you to embrace. कहाँ गया है? Embrace your individuality. Join a community that redefines fashion as an extension of your true self. Explore our curated collections and the masterpiece you are meant to be. तो ये हमारे जो थी कि प्राइमरी टेक्स्ट जो था वो भी हमने लिख लिया, हेडलाइन भी हमने लिख ली, एंड वाला जो था वो हमने मैनुअली टाइप करके देना था। 4 टास्क जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। पहले आपने क्या करना है, फिर बता रही हूँ। पहले आपने जाना है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में। दूसरे में आपने क्या करना है जी, फ़िल्टर अप्लाई करना है अपने कंपटीटर एडवर्टाइज़र को यूज़ करते हुए। उसके बाद थर्ड में आपने कैनवा के ऊपर एक डिज़ाइन क्रिएट करना है, और फोर्थ के ऊपर आपने हेडलाइन देनी है मिनिमम 40 वर्ड्स की, और प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है मिनिमम 145 वर्ड्स का, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी LMS के ऊपर, और LMS में माई एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रहा है। माई एक्टिविटीज़ में जाने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने चूज़ फाइल करनी है, और चूज़ फाइल करने के बाद आपने जहाँ भी फाइल चूज़ की होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें या सेलेक्ट करके सिंपल ओपन के ऊपर क्लिक करें तो वो आपकी हो जाएगी चूज़। और यहाँ पे हमने चीज़ कर ली चूज़, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।